Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. धन्यवाद देते हैं खुदावन को इस समय के लिए जो एक बार आप खुदावन ने फिर दिया, और धन्यवाद देते हैं आज समय आज धन्यवाद देने का खुदावन ने दिया कि आज प्रिया सिस्टर की एनिवर्सरी है 32 इयर्स हो गए हैं। और आइए हम प्रार्थना में चले। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। खुदावन जाने अनजाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। खुदा सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए। माला मैम सचिन भी मार्क आए खुदावन, धन्यवाद हो खुदावन, अच्छे आए, अच्छे अपने पूरा घर जाने वाले बने। खुदावन आपको धन्यवाद देने वाले बने। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं जब आपके दास आपका वचन बोले तो आप उनमें होके बोलिए, हम उसे सुनने ग्रहण करने वाले बने। खुदावन धन्यवाद देते हैं कि आज प्रिया सिस्टर की शादी की सालगिरह है। खुदा आपने इस जोड़े को खुदावन अब तक इतने अच्छे से रखा। खुदावन इन्हें आगे भी अच्छे से रखिए, इन्हें अपने हाथों में लीजिए। खुदावन इन्हें अपने खुदा वचन में चलाइए खुदा, और आगे बढ़ाइए। खुदावन हम सबको अपने हाथों में लीजिए। धन्यवाद आपका खुदावन की सृष्टि की आपने तबीयत को ठीक करा। खुदावन हम सबको अपने हाथों में लीजिए। यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. जैसा कि हम जानते हैं कि बुद्धिमान है वो मनुष्य जो अपने जीवन के उत्तम दिनों को खुदावन यीशु मसीह के निकट लेके आता है। और हम ये भी जानते हैं कि पिता ने हमें एक बहुत अनमोल और बहुत ही अद्भुत एक तोहफा दिया है, और वो तोहफा है कि हम उसके निकट उसके वचन के पास आए और उसके वचन की सुने। क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य के लिए इससे उत्तम कुछ नहीं है। आज धन्यवाद का विषय है। हमारी प्रिया बहन और भाई बंटी की आज एनिवर्सरी है। प्रेज द लॉर्ड। 32 साल खुदा ने दोनों को आज तक पूरी रीति से एक रखा, इसके लिए धन्यवाद। और आने वाले दिनों में भी भाई और बहन प्रिया को खुदा बहुत आयत का जीवन दे चुका है, ऐसा हमारा विश्वास है। और आज बहन प्रिया और भाई बंटी अपनी बेटी टीना के पास में है, और टीना को भी खुदा ने हर एक चीज से चंगाई दे दी, ऐसा हमारा विश्वास है। इससे उत्तम बात कि हम पिता के वचन में चलें और उसके वचन को सुने, और हर एक बात में जो धन्यवाद का विषय हो वो पिता को अपने जीवन में आदर और महिमा दे। सृष्टि के थोड़ा पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए उसको वॉमिट और लूज मोशन हो रहे थे। नहीं, खुदा की दया से वो पूरी रीति से चंगी हो गई है। थोड़ा वीकनेस है वो, इसलिए लेटी है। आज हम धन्यवाद का विषय है तो एक गीत गाएंगे हम लोग। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से सारा मेरा मुझे मांगे से सारा मुझे प्रभु है।
धन्यवाद के साथ गाऊंगा, हे यीशु का Praise the Lord. Praise the Lord. अब समय Hallelujah. हालेलुया। बोलिए। अब समय होगा गवाहियों का, आइए गवाहियों में चले। Praise the Lord. Praise the Lord. सबको प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए पिता ईश्वर ने जो हमें दिया है। ये शाम भी एक बार फिर से हमें वचन की ओर दिया है। खुदावन के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देते हैं कि हम यहाँ सही सलामत पहुँचने वाले पाए हैं। खुदा ने हमारे रास्ते में रक्षा रखवाली की, बीते दिन हमारी रक्षा रखवाली किया खुदा ने, इसके लिए खुदा को धन्यवाद देती हूँ। खुदावन हमेशा तूने हमारा साथ दिया, हमारी हर मुश्किल समय में, आने जाने में, कहीं भी जाते हैं आते हैं रास्ते में मेरे खुदा आपने हमारी रक्षा रखवाली की है। मेरे पूरी फैमिली को संभाला है। मुझे जो भी तकलीफ थी खुदावन आपने उसे चंगा किया, इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। जो भी दिक्कतें परेशानी थी पेट में खुदावन वो ठीक हो गई। खुदा आपकी ओर से मेरे पिता पेट में दर्द नहीं होता है, इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू। और धन्यवाद देती हूँ कि हर एक दिन जहाँ मेरे हस्बैंड बरेली गए, बरेली से वापस भी आए, पिता ईश्वर आपने उनके साथ भी रहे। पिता ईश्वर मेरी बेटी प्रिंसी और मेरे हस्बैंड बरेली गए थे दोनों, और बीते दिन आपने संभाला, उनके आने जाने में रक्षा की, उन्हें जिस तरह लेके गए थे खुदा आपने सही सलामत घर तक पहुँचाया है, इसके लिए खुदा आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और समय होगा वचन का, तो आइए वचन पर चलें। मेरी आंखें खोल के तुझको देख सकूं, कानों को छू ले मेरे तुझे सुन मैं सकूं। मेरी आंखें खोल के तुझको देख सकूं,
कानों को छू ले मेरे, तुझे सुन मैं सकूं। तेरी इच्छा को मैं जान पाता हूँ, तेरी इच्छा को मैं जान पाता हूँ। तीनों पे तेरे मैं पास आता हूँ। जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे सैमुएल से तूने बात की, प्रभु मुझसे तू बात कर। मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। तेरा दास सुनता है, तेरा दास सुनता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? Yes. क्या ये धन्य है वे जो चौकस रीति से सुनते हैं। ध्यान रहे कि तुम किस रीति से सुनते हो। सच है। देखो, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। Yes. आत्मा आहा भर भर के कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले। कलीसिया आत्मा, हालेलुया, आत्मा कलीसिया से आहा भर भर के कहता है, जिसके कान हो वो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे कान सुनने वाले नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद पिता हमारे कानों में अपनी सामर्थ देता और तब हम उसके उस पवित्र वचन को समझ पाते हैं। प्रार्थना में बच्चों को शांत बैठना है। हालेलुया। कोई बच्चा बोलेगा नहीं। अब जो दोनों में से जो बोलेगा वो उधर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. दोनों बहुत अच्छे से बैठेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सही से बैठिए। प्रेज द लॉर्ड करिए, जल्दी प्रेज द लॉर्ड करिए। उधर राइट हैंड से। हालेलुया। Hallelujah. जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत बार पिता ने कहा, जैसा मैंने कहा वैसा करो, उसके अनुसार करने में चौकसी करो। Yes. लेकिन हम पिता से दूर भागते रहे। कहाँ भागते रहे? दूर भागते हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है? मैं परसों भी और कल भी इसी चीज पे प्रचार हुआ था और आज भी मैं इसी चीज पे प्रचार करूंगा पिता की आत्मा में, कि क्या कारण है कि मनुष्य खुदा के वचन से दूर जाता है। क्या कारण है कि मनुष्य खुदा के वचन को सुनना नहीं चाहता। क्या कारण है कि मनुष्य अपने जीवन में सारी चीजों को समय पर देखना चाहता है लेकिन पिता के वचन पर कान नहीं लगाना चाहता। सच बात है। क्या कारण है कि आज संगमरमर के घर बने हुए हैं लेकिन घर के द्वार बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन पिता के वचन के लिए खुले नहीं है। क्या कारण है? क्योंकि मनुष्य ने उस धूर्त को, क्या, उस धूर्त को पहचाना ही नहीं। खुदा ने जब आदम को आज्ञा दी और जब खुदा ने आदम को अदन की वाटिका में रखा तो उससे कहा कि इसमें काम करना और इसकी रक्षा रक्षा करना। करना। अब किस चीज की रक्षा करना है? किससे रक्षा करना है? आदम ने अपने जीवन में बहुत सामर्थ्य प्राप्त करा हुआ और बहुत अच्छे से था। आदम हवा बहुत अच्छे से रहते थे, सारी चीजों पे उनको अधिकार था। Yes. वो कहते थे और पेड़ अपनी टहनियां, अपनी डंगाले गिरा देता था और वो फल तोड़ के खा लेते थे। वो पूरे पृथ्वी पर, पूरे अदन की वाटिका में
पूरा अधिकार रखे थे, क्योंकि प्रभु ने उनको अदन की वाटिका में अधिकारी बनाया। लेकिन फिर रक्षा करने की बात क्यों कही? क्योंकि पिता को मालूम है कि एक धूर्त आएगा, एक दुष्ट आएगा, एक धूर्त आएगा जो तुम्हारे उस सामर्थी फल को जो मैंने तुम्हें दिया है, उस वरदान को, उस तोड़े को तुमसे क्या करेगा? चुराएगा। अब समझना यहीं पर है। 10 कुंवारी और 10 के हाथ में मशाल। ठीक इसी तरीके से आज ईसाइयों के हाथ में बाइबल। लेकिन बाइबल में जो वचन है, वो वचन जब तक हम ग्रहण ना करें, अर्थात हमारे हृदय में जब तक छपे ना, तब तक वो वचन केवल एक किताब में लिखा हुआ होगा और लोग पढ़ रहे हैं और लोग कह रहे हैं भैया हम चंगे हो गए। पिता कहता है कि देखो, ये वचन चंगा होने के लिए या तुम्हारे जीवन में शांति देने के लिए या तुम पर दया करने के लिए या तुम्हें जिलाने के लिए मुर्दों में से नहीं आया। ये वचन इसीलिए आया कि तुम इसको ग्रहण करो और तुम इसमें उद्धार को प्राप्त करने पाओ। आमीन। आमीन। उस उद्धार को जिसके लिए मैंने अपने इकलौते पुत्र को तुम्हारे लिए दिया। लोगों ने चंगाई प्राप्त कर ली, लोगों ने अपने जीवन में बहुत सी बातों को वचन के द्वारा ग्रहण कर लिया, लेकिन वचन को ग्रहण नहीं किया। सच बात है। और वचन को ना ग्रहण करने के कारण धूर्त जो है, जो द्वार पे ही बैठा है, क्या द्वार पे बैठा है, हाँ, घात लगाए, कब फाड़ खाए। कब फाड़ खाए। और जब उस दुष्ट को मौका मिला तो उसने सबसे पहले आक्रमण किस पे करा? तुम्हारे उस फल पर, तुम्हारे उस सामर्थी वचन पर जो तुम्हें पिता की ओर से मिला। आप सोचिए क्या कारण है? आप मनुष्य के पास धन है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, खाने का कोई भी घटी नहीं है, कपड़े लत्ते हैं, हर चीज है, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो वचन नहीं है। और शैतान यही चाहता है। शैतान क्या करने आया था अदन की वाटिका में? पेड़ से फल लेने के लिए या पेड़ों को के फलों को चुराने के लिए? शैतान उस सामर्थ को, उस अनुग्रह को, उस वरदान को चुराने आया जो खुदा ने उन्हें दिए थे, और वो थे वो वस्त्र जिसके द्वारा वह नंगे थे लेकिन लज्जाते ना थे। हमेशा याद रखिए, आज भी खुदा का वही वस्त्र हमारी रक्षा करेगा, और वो वस्त्र कुछ और नहीं बल्कि खुदा का आत्मा है। और जिस समय हमने उस आत्मा को ग्रहण कर लिया, हमारे जीवन में वचन के प्रति एक भूख, एक प्यास बढ़ जाएगी, और हम अपने जीवन में अपने पिता के वचन के प्रति ईमानदार बन जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप क्या चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप क्या चाहते हैं? आप पिता के वचन को ग्रहण करना चाहते हैं कि आप पिता के वचन को केवल सुनकर उसके वचन से कुछ प्राप्त करके बस इस पृथ्वी पर बने रहना चाहते हैं? जब तक ग्रहण नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा। और ग्रहण करने के लिए धूर्त को पहचानना होगा। पिता ने कहा, देखो ऐसा समय भी आएगा कि बहुत से चुने गए, बहुत से धर्मी मनुष्य भी बहक जाएंगे और वो मार्ग को छोड़ देंगे। अब बताइए, हो सकता है हम ग्रहण भी कर लें, लेकिन उसके बाद भी अगर हम धूर्त को अपने जीवन में पहचानेंगे नहीं तो जो कुछ ग्रहण करा है वो सब चला जाएगा।
आप क्या चाहते हैं कि आप पिता के वचन के द्वारा उस फल को प्राप्त करें जो फल पिता ने अपने अभिषिक्तों के लिए रखा है, और वो फल कुछ और नहीं, अनंत जीवन है। सच्चे कि आप चाहते हैं कि हम अपने जीवन में केवल पिता के वचन को ग्रहण करके और उस पर चलें, और अचानक से वो धूर्त जब आपके सामने आएगा तो जितना भी आपने वचन को ग्रहण करा, विश्वास बढ़ा, आपका सब चला जाएगा। देखते हैं आपके बहुत से धर्मी लोग, बहुत से विश्वासी लोग भी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं उस परिस्थिति के सामने। लेकिन पिता अपने वचन में कहता है, बताता है। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम सब अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम निकालेंगे प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय। दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत, जैसा कल हमने पढ़ा। पढ़े। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों के रूप धरने वाले हैं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। देखा आपने, यस आपने देखा, अगर आप अपने जीवन में दुष्ट को नहीं पहचानते, धूर्त को नहीं जानते, अगर वह उस धूर्त को ना जानते तो वे नाश हो जाते। खुदा ने क्या बताया था? खुदा ने क्या बताया था? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब बताया था तो क्यों बताया था? एक आयत पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति 2। उत्पत्ति 2:17। और भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खा। ये देखिए, खुदा ने ये बात क्यों बोली, तू इसके वृक्ष का फल तू कभी ना खाना। बोल आगे। क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। खुदा को मालूम था ये खाएगा, इसके बावजूद खुदा ने वो मृत्यु के वृक्ष को वहां लगाया। क्यों? माला मैम बताइए भाई। जब खुदा को मालूम था कि मृत्यु के वृक्ष जिससे मृत्यु आती है, उस वृक्ष को वहां लगाया क्यों? जीवन का वृक्ष लगाते हैं बस, मृत्यु का वृक्ष क्यों लगाती है? और खुदा को मालूम भी था कि खाएगा, तो क्यों लगाया? एक आयत और पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड।
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. प्रकाशित वाक्य Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. बाईसवां अध्याय। Nice. और उसकी 2, 3, 4 पढ़े। उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा और खुदा और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके नामों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु खुदा उन्हें उजाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। यानी अब मृत्यु के वंश का फल नहीं होगा, अब मृत्यु नहीं होगी। क्या? प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. तो पिता ने पहले ही ऐसा क्यों नहीं किया? बताइए। ये जीवन के वृक्ष के साथ मृत्यु के वृक्ष को क्यों लगा दिया? Praise the Lord. Praise the Lord. क्योंकि सबसे पहला पाप हुआ स्वर्ग में। कहा हुआ? स्वर्ग में क्या हुआ कि लूसीफर ने अपने जीवन में अपने आप को घमंड किया
और उसने खुदा के स्थान पर अपने आप को रखना चाहा। और खुदा ने जीवन के वृक्ष के साथ मृत्यु का वृक्ष इसलिए लगाया कि खुदा ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी और कहा कि जो जो चीजें मैं कहूं, जो मैं बताऊं, मेरी आज्ञाओं को मानना। अभी तो खुदा ने आदम को आज्ञा दी और उसे बताया कि इस वृक्ष के फल के को कभी ना खाना, जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन मर जाओगे। मर जाओगे। और ये आज्ञा इसलिए दी ताकि जिस मनुष्य को उसने अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाया, वो ये चाहता था कि वो मनुष्य हमेशा खुदा की आज्ञाओं को माने। लेकिन मनुष्य ने उस आज्ञा को तोड़ दिया। इसलिए अब जब पिता अपने अभिषिक्तों को इकट्ठा करेगा तो वो मृत्यु के वृक्ष का फल नहीं होगा। अब मृत्यु नहीं होगी, अब कोई श्राप नहीं होगा, अब केवल जीवन होगा। और ये जीवन उनके लिए होगा जिन्होंने पिता की आज्ञा को माना। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अगर हम पिता की आज्ञा को मानते हैं और मानने के बाद उस आज्ञा को जो मानते हैं, उस बीज की जो पिता के वचन से हमने सुना पढ़ा, उसकी रक्षा करते हैं, सतर्क रहते हैं, चौकस रहते हैं, तो वो वचन हमारे अंदर काम करता है। लेकिन अगर हम सतर्क नहीं रहते, चौकन्ने नहीं रहते, उसकी रक्षा नहीं करते, हम अपने कामों में फिर लग जाते हैं, तो वो वचन जो हमने सुना वो बहुत जल्दी हमारे पास से गायब हो जाता है, जैसे हमने कभी सुना ही नहीं था। क्यों? आखिर पिता के वचन को प्रतिदिन सुनना और प्रतिदिन उस पर अपने जीवन को अमल करना जरूरी है। क्योंकि उस समय भी बहरूपिया आया था, अर्थात दुष्ट, सांप का, एक पशु का देह लेके। ठीक इसी तरीके से दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में कलाम में लिखा, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। देखा, रूप धर के आएंगे। ये जन्म से क्या है? पापी है। कलाम बताता है ये भला करना जानता ही नहीं, क्योंकि ये अपने पिता दुष्ट से और उसी की अभिलाषाओं को पूरा करना जानता है। अब अगर हम दुष्ट को नहीं पहचानेंगे तो जैसे आदम ने और हव्वा ने उस दुष्ट को नहीं पहचाना और उनसे पाप हो गया, वैसे हमसे भी पाप हो जाएगा। हमें पहचानना है और पहचानने के लिए हमें अपने अंदर उस वचन को रखना है, जो वचन हमें प्रतिदिन मिलता है। क्योंकि कलाम बताता है, वचन बताता है, ये बैरी, ये दुष्ट इतना ज्यादा उस सच्ची कलीसिया से मिला है, इतना ज्यादा मिला है। देखिए कितना मिला है, ताली बजाएं। उत्पत्ति 26 प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति 25
उत्पत्ति 25 और उसकी 22वीं आयत। उत्पत्ति 25-22 में लिखा है, लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के कितने लिपटे थे? सोचिए, ये एक सच्ची कलीसिया, एक झूठी कलीसिया, और झूठी कलीसिया सच्ची कलीसिया से इस रीति से लिपटी है कि आपको लगेगा ये तो प्रभु है। क्या है? प्रभु है। आज लोग पाप कैसे कर रहे हैं? लोग पाप कैसे कर रहे हैं? प्रभु के मंदिर में उन घृणित वस्तुओं को रख के आराधना कर रहे हैं। यस, और मन में क्या सोच रहे हैं? ये तो प्रभु है। प्रभु है, सच बात है। आप किसी से भी जाके पूछिए, वो ये कहेंगे ही नहीं, मानेंगे ही नहीं कि ये शैतान है। सच बात है। अरे भाई, आप कभी भी देखिए, अगर बहुत ध्यान से देखिए, लोग अपने एंजॉय में, अपने भोग विलास में, अपने हर्ष मनाने के समय में ऐसी ऐसी डेकोरेशन कर रहे हैं, ऐसी ऐसी डेकोरेशन कर रहे हैं कि वो कोई पाप ही नहीं। कह रहे ये, अरे ये तो बताते हैं हमने डेकोरेशन करा है और ये अच्छा लगने के लिए करा है। मंदिरों में, प्रभु के गिरजाघरों में पिता कह रहा, मेरे मंदिरों को घृणित वस्तुओं से भर दिया, और वो इस चीज को नहीं मानने के लिए तैयार की घृणित वस्तु है। कहेंगे ये प्रभु है, ये तो प्रभु है। कितना ज्यादा उसने, शैतान ने प्रभु के वचन से अपने आप को मिला के रखा हुआ है कि एक प्रभु के वचन को पूजने वाला, उसके वचन को जानने वाला भी भ्रमित हो जाए। और यही वो चाहता है। लड़के आपस में लिपटे हुए थे, देखा, इस तरह से लिपटे थे कि वे एक ही से लगते थे। मारने लगे। हाँ, झूठी कलीसिया सच्ची कलीसिया के विरोध में, और सच्ची कलीसिया झूठी कलीसिया के विरोध में। पढ़िए जरा। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी दशा रहेगी, मेरी जो ऐसी दशा रहेगी, तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। और वो यहोवा की इच्छा पूछने को गई। अगर एक ही जाति होती, अगर प्रभु के ही सामर्थ से एक ही सच्ची कलीसिया होती, तो उसकी ऐसी दशा नहीं होती। यस, वो मरने पर है। क्या? मरने पर है। क्यों मरने पर है? क्योंकि दोनों एक दूसरे के विरोध में। यस, मनुष्य क्रिसमस का त्योहार बनाता है और कहता है 25 दिसंबर यीशु मसीह का जन्मदिन, और यीशु मसीह का नाम लेके वो अपने घरों में कौन सी चीज ऐसी है जो नहीं रखता। सारी चीजों को क्या कर लेता है? एंट्री कर लेता है। यस। एंट्री किसके नाम पे होती है? खुदावन यीशु मसीह के नाम पर। भैया, आपके बच्चे का भी बर्थडे है, यस, उसमें उन चीजों को एंट्री कराओ। आपके एनिवर्सरी भी है, उसमें उस चीजों को एंट्री कराओ। किसी भी चीज में उन चीजों की एंट्री नहीं होती जिन चीजों की एंट्री 25 दिसंबर के दिन हो जाती है लोगों के घर। और वे ला ला के बना बना के अपने घरों में सजा के रखते हैं।
बात ये नहीं सजाना या बनाना या उसको एंजॉय करना, बात ये है कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आएगा। वो अपना नाम नहीं बताएगा, वो धूर्त है, यस उसने अपना नाम हम नहीं बताया। उसने कहा अरे ये फल तो तुम जब खा लोगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। अच्छा तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। और जब आंखें खुली तो पता चला हम नंगे। सच बात है। देखा आपने यस करा क्या उसने? वो चीजें जिनको खुदा चाहता था कि आदम और हवा कभी ना देखें, उन चीजों को देखने के लिए उसने उन आंखों को खुलवाया जिन आंखों को खुदा ने बंद करा रखा था। सच आज भी वो डेकोरेशन देखने के लिए है, कितना अच्छा सजा है। आज भी देखना है, उस दिन भी देखना था, आज भी देखना। आज भी देखना है। लोग ठुल ठुल के क्या ठुल ठुल के देखने जाते हैं। ये देखो 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 क्या देखने गए थे वहां? स्त्री जब खाया तो स्त्री ने भी देखा। आज भी लोग देखने जा रहे हैं सजावट, राती में जाते हैं देखने। ये देखने की आत्मा कहां से आ गई? और वो दिखाते भी। वे ऐसी चीजें क्यों बना के दिखाते हैं? क्योंकि वचन हमें बताता है, कलाम हमें बताता है चौकन्ने रहो। तुम उन कामों में, जिन कामों में वे भागीदारी होते हैं, उन कामों में भागीदारी ना हो। क्यों? क्योंकि वो अपने पिता दुष्ट से हैं। और देखो, जो कभी कोई वचन को ना जानता ना पढ़ता, वो भी सब देखने आते हैं। अब वो जो वचन को कभी ना जानता ना देख पढ़ता ना कभी कुछ मालूम, कुछ नहीं मालूम, वो केवल सजावट देखने जाते हैं। उन्हीं के बीच में विश्वासी जो वचन को जानता है वो भी खड़े होके देखे, तो उसमें और तुम में अंतर क्या? सच बात है। कभी ये चीज सोची आपने? कभी आप ऐसा काम करेंगे जो मूर्ख काम कर रहा है? मूर्ख मूर्खता का काम करता है, परंतु बुद्धिमान उन कामों से हट जाता है। प्रभु ने कहा कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। अब हम साल भर वचन को पढ़ें, वचन को सुने, वचन को चूमें, हालेलुया करें, और साल भर वचन को पढ़ने और चूमने और हर चीज हालेलुया गवाही देते वगैरह सब कुछ के प्रति ईमानदार हैं, लेकिन बाद में उन्हीं अविश्वासियों के साथ, उन्हीं के साथ मिलकर उन्हीं कामों को करें जिन कामों को वो करने आए, तो तुम्हें इन सब बुद्धिमान बातों को प्राप्त करने से मिला क्या? भाई, जब अंत में तुम वही काम कर रहे हो, अंत में जब तुम वही काम कर रहे हो, तो तुम वचन को जान के तुमने करा क्या? भाई, वो भी वहीं खड़े हैं, देख रहे हैं, हा हा हा, अरे हा हा, और तुम भी। वचन क्या करता? अलग करता है। उस दिन भी खुदा ने कहा, मैंने तुम्हें जो आज्ञा दी है तुम उसको मानना और इस वृक्ष के फल को कभी ना खाना। तो शैतान ने उस समय भी क्या करा? आंखें खोली और वो देखने लगे और कहने लगे, चाहने लोग बहुत अच्छा। आज भी शैतान क्या करता है? ऐसी डेकोरेशन करवा देता है
कि मन करता जाने का, देख लें एक बार, है? तुम बताओ क्या क्या कह रही हो? अच्छा देख लेते हैं, बहुत बढ़िया सस्ता है, यस, सस्ता बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया सस्ता है। सच बात है। उसको देखने सब जाते हैं। क्यों देखने गए? क्योंकि स्त्री ने देखा, स्त्री ने देखा वही पाप अदम की वाटिका से चला आ रहा है। और वही सच बात है। अच्छा, इसमें भी वही वृक्ष है, सच बात है। और ये बात कोई समझ ही नहीं पा रहा। दूर से देखा लूत ने हरियाली और सुंदरता, कहा ये सदोम और अमोरा में जाऊंगा, वो बहुत अच्छा है। वहां हुआ क्या? पाप, पाप ही पाप। पाप से भर गया। आज भी हम दूर से देखने जाते हैं। अच्छा, हमको बहुत से लोग बताते हैं बहुत बढ़िया सजा था, लेकिन हम आज तक नहीं गए, आज तक नहीं गए। हमने आज तक हमारे गिरजाघर में जो चन्नी और जो बनता है उसको भी देखा ही नहीं। कभी नहीं खड़े हुए वहां पर। कभी आपने देखा वो खड़े हुए फोटो खिंचाते हुए? कभी देखा हुआ कि देखने गए कैसा बनना है? जाते ही नहीं, उस कोने से मतलब ही नहीं है। कभी ये भी नहीं करते झूठे जाके खड़े हो जाते देखे कैसा बनाया है, नहीं कुछ नहीं, जाते ही नहीं है। क्यों नहीं जाते हैं? कभी सर को देखा आपने, रोहित ब्रदर रोहित को देखा जाते? नहीं, क्यों नहीं जाते? अगर मैं काम करता हूं, अगर मैं काम करता हूं तो मुझे अपनी रक्षा करनी मालूम है, और मेरी रक्षा मेरा खुदा करता है। उनके अविश्वासी लोगों के कामों में संगति ना करो। एक विश्वासी का अविश्वासियों से कैसा नाता? देखिए, धूर्त को हम पहचानते नहीं है। हम वचन की प्रकाशनों की बातों को बहुत जान लेते हैं। आज क्या है, आज आपसे लोग ऐसे बात करेंगे कि आप थोड़े 5 मिनट में कहने लगेंगे ये सच में वचन बहुत अच्छा मालूम है। सच बात है। आपको आयतों को कोट कर करके वो बताएंगे कि इस आयत में ये लिखा है, इस आयत में ये लिखा है, और बाद में देखिए वो अपने हर्ष मनाने के लिए, उत्सवों को मनाने के लिए उन सारे कामों को, जिन कामों को वो बाइबल में पढ़ते आए हैं, जिसके बारे में वो कोट लगा लगा के बताते हैं ऐसा लिखा है ये ना करना, उन्हीं कामों को उन्हीं उत्सवों में वो पूरी रीति से करते हैं, और चिल्ला चिल्ला के करते हैं, और बहुत लोगों के सामने करते हैं। कहाँ गया वो वचन जो तुमने साल भर पढ़ा? कहाँ गया? तुम्हारे बच्चे उस वृक्ष को कैसे देखने पाएंगे जिस वृक्ष में जीवन का फल है, जब हम ही अपने बच्चों को झूठा वृक्ष, झूठी बातें, उन बातों को जो है ही नहीं दुनिया में दिखाएंगे, सिखाएंगे। ये बच्चे जो खेल रहे हैं, ये बच्चे कभी उन चीजों की बात ही नहीं करते, और बाकी क्रिश्चियन बच्चों के हाथ मुंह में हमेशा जैसे क्रिसमस आया नहीं पहले वही बात होगी। देखिए, हमेशा याद रखिए वो किस रूप में आएंगे? मसीह के प्रेरितों के रूप में। पढ़िए जरा 13वीं आयत है ना, 11वां अध्याय 13वीं आयत पढ़े। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले, झूठे प्रेरित है कौन? प्रेरित है, और कैसे? छल से काम करने नहीं, प्रेरित है झूठे हैं, परंतु झूठे हैं। तो झूठ क्या है इसमें? प्रेरित है, प्रेरित का मतलब क्या होता है? भेजा जाना। प्रेरित का मतलब क्या होता है? प्रेरित का मतलब होता है भेजा जाना। तो जैसे प्रभु अपने अभिषिक्तों को भेजता है, वैसे ही शैतान भी भेजता है। समझिए, वो प्रेरित है लेकिन है कैसे? झूठे हैं। अरे भैया, हमने तो देखा, वचन से बताते हैं।
वचन की सारी आयतों को बताते हैं, झूठे कैसे हुए? अंत में जाके वो वही कामों को करते हैं जिन कामों को वो प्रचार करके मना करते हैं। ऐसा नहीं कि वो प्रचार नहीं करते, वो प्रचार करेंगे, वचन ही प्रचार करेंगे। तभी तो उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह से कि अरे हमने तो तेरे नाम का सुसमाचार सुनाया, हमने तो तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने तो तेरे वचन का बखान करा, घर घर जाके सुसमाचार सुनाया। प्रभु कह रहा, हे कुकर्मियों, मैं तुम्हें नहीं जानता। अरे क्यों? क्योंकि तुम उन्हीं के कामों में भागीदारी बन गए जिन कामों को मैंने मना किया था। देखिए, वचन को समझने के लिए हमें इन बातों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। हम लोग में से किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम किसी प्रभु के जन को या प्रेरित को किसी को बुरा कहें। लेकिन बाइबल में जब लिखा है, मैं पर्टिकुलर किसी जने को नहीं कह रहा, वो आप अपने अंदर जाने कि मैं कैसा हूं वचन के प्रति। वचन में लिखा है, मैं वो बता रहा हूं। क्या लिखा है? क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित। कौन सा रूप धरते हैं? झूठे। नहीं, रूप कौन सा धरा? प्रेरित का। प्रेरित का रूप धर्म। अरे, और झूठे होते हैं। सबसे पहले बच्चों को पकड़ते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि आने वाली जनरेशन को भी खराब करना है। तो बच्चों को उन कामों में जुटाते हैं जिन कामों में पिता घृणा करता है। देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। उस सजावट वाली चीजों को, उन सारी चीजों को सजाता है कौन है? बच्चे, यूथ। ये भी सीखें वही घृणित कामों को, और कराते कौन? प्रेरित। पूरी साफ दिखाई दे रही पिक्चर, जिसके कान हो। अब माँ बाप किस लिए दिए? माँ बाप शिक्षा देने के लिए। माँ बाप ने शिक्षा जिन बच्चों को दे दी, वो बच्चे उन घृणित कामों में हाथ नहीं लगाएंगे। अब कोई हमसे आके कह दे, कोई प्रेरित, कोई हमसे आके कह दे कि भैया अपने बच्चे को वहां भेज दो, हमसे आगे कोई नहीं कहता। भैया, हमारे भी तो बच्चे हैं घर के। हमारे बच्चों के लिए कोई क्यों नहीं कहता आके, जाओ भैया इसको भेजो वहां पर। जानते हैं कि इन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा दी है, इनके बच्चे नहीं जाएंगे। वचन को समझें, वचन को समझना ही जीवन है। हम सब एक ऐसे वातावरण में जी रहे हैं जिसे हम अपने जीवन में प्रभु के वचन को ग्रहण तो करते हैं, लेकिन बहुत सी बातों को हम अनदेखा कर देते हैं। अब उस विश्वासी को, उन अविश्वासियों को वो जाके कैसे बताएगा जिनके कामों में वो विश्वासी भी सम्मिलित है? अगर मैं भी उन कामों में सम्मिलित होता तो इस वचन का प्रचार कैसे करता? आप पहले तो वचन सुनते और मन ही मन हंसते, और जैसे ही वचन प्रचार करके हम बैठते, आप सोचते अरे पास्टर साहब आप भी तो थे। सच बात है। आप भी तो थे वहां पर, को मुंह फाड़ फाड़ के फोटो खिंचा रहे थे। अच्छा, कितने लोग आते हैं, बहुत, पैर रखने की जगह नहीं। यहीं से पहचानू कि वो कर क्या रहा है। वहां बहुत भीड़ होगी, परंतु वचन के निकट बहुत कम होंगे। पढ़े जरा। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित
और छल से काम करने वाले। छल से काम करने वाले तुम्हें दिखाएंगे कि अरे वो पेड़ थोड़ी ना, ये तो मरा हुआ पेड़ है, तो ये तो डेकोरेशन वाला पेड़ है। छल क्या? छल। और क्या? तुम लोग भी पता नहीं क्या तो ऐसे ही रखा है डेकोरेट करने के लिए, बस अच्छा दिखे, बस एक डेकोरेशन है। ये तो हम लोग तो जानते हैं जीवन का वृक्ष। क्रिसमस में वृक्ष क्यों आ जाता है, ट्री क्यों आ जाता है? छल क्या है? छल क्या है? धोखे से, झूठ परोस के सत्य बता के खिला देना। ऐसे कोई प्रचार करता है? कोई सोच पाएगा इतना? लेकिन क्या सही बात रखी हो जाएगी? क्या तुम्हें प्रचार करना नहीं आता? इस तरह से कोई प्रचार करेगा ही नहीं। वो प्रेरित जिनको वो कहते हैं हमारे पास्टर साहब को तो पवित्र आत्मा का दान मिला है, वो पहले उन सारे कामों में सम्मिलित होते हैं। और लोग आंख बंद करके विश्वास इसलिए कर लेते हैं कि जब हमारे पास्टर साहब मना नहीं कर रहे तो हम तो करेंगे। बस ये है बस। पर प्रॉब्लम यहाँ है, पढ़िए जरा। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। मसीह के प्रेरितों का रूप धर के तुम तो उसके समान हो जाओगे। और क्या, उसके समान तुम हो जाओगे। बहुत खतरनाक समय इस समय दुनिया में चल रहा है। ऑलरेडी दुनिया पूरी तरीके से शैतान के वश में आ गई है। बहुत चुने हुए लोग बचे हुए हैं, और जो चुने हुए हैं उनको शैतान छू भी नहीं पाएगा। अब उन कामों में भागीदारी ना हो जिन कामों के प्रति पिता हमें सचेत करता है। वो सचेत इसलिए कर रहा है कि दुनिया वो काम करे तो करे, परंतु तुम ना करना। तुम उनके उत्सवों में शामिल ना होना। तुम अपने जीवन भर अपने पिता का भय मानकर चलना। जैसे तुम्हारे पिता ने कहा उसी के अनुसार करने में चौकसी करना। जीवन भर अपने पिता के प्रति ईमानदार बनना। वचन को बोलने या उसका प्रचार करने में उतावली ना करना। देखो, मैं तुम्हारे साथ जगत के अंत समय तक हूं। तुम्हारा खुदा किसी पृथ्वी के जीव जंतु की आकृति या पशु पक्षी की आकृति या मनुष्य की आकृति की तरह नहीं है। तुम्हारा पिता आत्मा है। इसलिए अपने पिता को अपने जीवन में बहुत आयत से स्थान देना। तब देखो, तुम इस पृथ्वी पर जो चाहोगे वो तुम्हारे लिए होगा। भयभीत ना होना, घबराना नहीं, क्योंकि इस पूरे संसार में तुम्हारे पिता से बढ़कर और कोई नहीं। हमेशा याद रखना, कलाम में लिखा है उत्पत्ति 25
और उसकी 22 पढ़े। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। वो यहोवा की इच्छा पूछने को गई। हालेलुया। हालेलुया। और जब वो यहोवा के पास गई तो क्या मिला? तब यहोवा ने उससे कहा, मेरे गर्भ में 2 जातियां हैं। ये देखिए, ये जब हम खुदा के पास आते हैं तब खुदा हमें बताता है कि तू मेरे जीवन के वृक्ष के पेड़ से फल खा, और उस वृक्ष से जो शैतान ने तुझे दिया उससे ना खाना। क्यों? क्योंकि ये बात खुदा हमें क्लियर करेगा हर दिन। क्या करेगा? हर दिन क्लियर करता चलेगा। यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे। देखा? और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। देखा आपने? अधीन होगा, बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। इसलिए अपने जीवन में ऐसे कामों से तौबा करो, घूमने फिरने, वेशभूषा को बदलने और अपने जीवन में संसार के काम करने के लिए बहुत दिन पड़े हैं, लेकिन अपने खुदा के दिए गए समय और दिए गए वचन को कभी भी अपने जीवन से दूर ना होने दो। मैं बोलता हर चीज का समय। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई सचिन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तुझे इस पवित्र महासभा के लिए जिसे तूने अपनी आत्मा में होकर तैयार किया। धन्यवाद देते हैं अपने दास के लिए जिसे तूने अपनी आत्मा में होकर वचन दिया खुदावन यीशु, और ये ज्ञान दिया और वो बुद्धि और ताकत बल दिया खुदावन यीशु कि उसके द्वारा हम निकम्मे सुधरने पाए। सच बात है खुदावन यीशु, संसार में आज दुनिया के लोगों ने ऐसी ऐसी सांसारिक और अचंभित चीजों को बना रखा है कि हम जो बहुत से धर्मी मनुष्य लोग भी हैं वो भी भटक जाते हैं, और देखकर शैतान ऐसे बरगला देता है खुदावन यीशु कि इंसान उनकी तरफ खींच जाता है। लेकिन सच बात है खुदावन यीशु, तूने हमें अपनी आत्मा में होकर यह वचन दिया, इस वचन की सीख और हमें उस बातों को, उन अधिकारों को, उन ज्ञान की बातों को जो तूने हमारे लिए दिया है खुदावन यीशु, अपने दास के द्वारा हमें सिखाया है कि हम इन सभी बुरी आदतों, बुरे कामों, संसार के वे जो दिखावटी चीज है और उन प्रेरितों से जो झूठ के हैं, जो छल के हैं, उससे बचने पाए। खुदावन यीशु, सच बात है, जब तक हम आपके वचन के नजदीक हैं तब तक हम आपसे चिपके और लिपटे रहें खुदावन यीशु, क्योंकि जिस समय हम आपके वचन को छोड़ते हैं शैतान हमें बरगलाता और हमें घेर लेता है और उस तरफ मोड़ देता है खुदावन यीशु जो मृत्यु का वृक्ष है। सच बात है खुदावन यीशु, हमें जीवन का वृक्ष दे, हम आपके जीवन के वृक्ष से खाने पाए, उस वचन से खाने पाए जो आपने हम निकम्मों के लिए दिया है खुदावन यीशु। हम सुधरने पाए और आपके वचन में नजदीक आकर उस ज्ञान को जो आपने हम सबों को, इस महासभा को और अपने दास के द्वारा हमें सिखाया है, उसे सीखने पाए और उस पर चलकर उसे आगे तक अपने स्वर्ग राज्य के अधिकारी होने पाए खुदावन यीशु। सच बात है खुदावन यीशु, अपने आत्मिक ताकत बल हम सब पर दे खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, यहाँ पर एकत्रित झुंड में एक एक जन पर अपनी एक बड़ी कृपा और आशीष दे। अपने दाहिने हाथ से, सामर्थ्य दाहिने हाथ से हम सब पर अपनी आशीष उड़ेल खुदावन यीशु,
कि आपके स्तुति और महिमा के योग्य हम बन सके। खुदावन यीशु विनती प्रार्थनाएं मांगते हैं अपने दास के लिए। खुदावन यीशु अपना सामर्थी हाथ उनके घराने, उनके एक एक जन पर और उनके ऊपर उड़ेल। खुदावन यीशु सामर्थी बल और ताकत से उनको खुदावन यीशु आपने तैयार किया है। खुदावन यीशु अपने वचन से बुद्धि और ज्ञान खुदावन यीशु आपने उनके अंदर दिया है कि वे दूसरों को जिस भी घर में, जहां पर भी, जिस जगह भी जाते हैं वह सिखाने वाले होने पाए। खुदावन यीशु वे जिस भी रास्ते में चलते हैं, जहां भी जाते हैं, उनके आने और जाने में आप अगुवाई कीजिए। खुदावन यीशु उनके घर की अगुवाई कीजिए। खुदावन यीशु उनकी रक्षा सुरक्षा कीजिए। खुदावन यीशु दोनों बच्चों पर, भाभी पर, माता पिता पर और रहने वाले ऊपर सही भाई बहनों पर खुदावन यीशु आपकी आशीष होने पाए। खुदावन यीशु इस घर पर और पूरे घराने पर आपकी आशीष होने पाए। खुदावन यीशु हम सब के ऊपर जो इस झुंड से जुड़े हुए हैं, प्रिया बहन जहां गई है, खुदावन यीशु उनको भी तो अच्छे से वहां पे रखना, उनके पूरे परिवार को भी रखना। जो उनकी एनिवर्सरी है, प्रिया बहन और भाई को खुदावन यीशु अपने दाहिने सामर्थी हाथ से खुदावन यीशु अपनी आशीष उनके ऊपर रखना। खुदावन यीशु कि जिस प्रकार से उन्होंने इतने साल तक आपकी सेवा में ये दिन को गुजारा है, खुदावन यीशु आगे भी आपकी सेवा में इसी प्रकार से वे आपकी महिमा और स्तुति करने पाए। खुदावन यीशु उनका पूरा घराना आपकी स्तुति महिमा करने पाए। खुदावन यीशु और वे सब भाई बहन भी जो इस झुंड से जुड़े हुए, खुदावन यीशु उन सब पर भी अपनी बड़ी कृपा और आशीष दे। खुदावन यीशु कि आपके वचन के नजदीक आने वाले होने पाए, आपके भवन की ओर दृष्टि करने पाए, उनकी जो भी इच्छा है वो दृष्टि करे और वो पूरी हो गई। खुदावन यीशु विनती प्रार्थनाएं मांगते। खुदावन यीशु हम अच्छे यहाँ तक आए। खुदावन यीशु हमें अच्छे घर तक लेके जाइए। खुदावन यीशु मार्ग में हमारी रक्षा सुरक्षा अपने दाहिने हाथ से कीजिए। खुदावन यीशु हम सब कुछ ना कुछ लेकर खुदावन यीशु यहाँ पर आते हैं। खुदावन यीशु लेकिन खुदावन यीशु मांगने से ज्यादा आपने हमें दिया है। हमारी सारी इच्छाओं को आप जानते। खुदावन यीशु हम आए यहाँ पर सिर्फ आपके वचन के लिए। खुदावन यीशु और आपके वचन को सुनने और ग्रहण करने आए। खुदावन यीशु बुद्धि और ज्ञान हमें दे। खुदावन यीशु कि हम उसे सीखने वाले और समझने वाले होने पाए। खुदावन यीशु आप बड़े, हम घटे, ये प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते, और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा, अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की रहमत, पाक कृपा का करने से हर एक विश्वासी के साथ अब से लेकर अंत तक की रहें। आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें आदि ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल मंगल है, कल भवन में शाम को 4 बजे प्रार्थना होगी। कल मंगल है, कल भवन में शाम को 4 बजे प्रार्थना होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, हैप्पी एनिवर्सरी बहन प्रिया और भाई बंटी। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। सब पूरा झुंड भाई और बहन के लिए प्रार्थना करेगा। सब भाई बहन प्रेज द लॉर्ड।